गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 3। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर टू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि क्या है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, कुछ शब्द लिखे हैं जैसे गड़गड़, छम छम, कड़कड़ और छप छप। ये सारे आपकी मुंह से निकली हुई ध्वनियाँ हैं। फिर लेकिन जब हम इन्हीं ध्वनियों को जैसे गड़गड़, छम छम, कड़कड़, छप छप, ये सारे शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। अब इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो गड़गड़ गा बनाया और अड़ा बनाया, इसको तो मुंह से बोला, मुंह से ये ध्वनि निकली, लेकिन जब हमने इसी अक्षर को, इसी वर्ण को, गा और अड़ा को लिखित रूप में लिखा, यानी इसके लिए चिन्ह बनाया, तो वो कहलाएगा आपका वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो लिखित चिन्ह बनाए गए हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों को बोलने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसमें कोई भी रुकावट ना आए, बिना रुकावट के वो बोली जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्वर। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए उ, औ। ये स्वर आप क्लास 2 में भी पढ़े हैं, आपको पता होगा कि स्वर 11 होते हैं और कौन कौन से हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु निकलने में रुकावट उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है? व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं, का से हा तक, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम जो इसमें नई चीज़ है वो बताएंगे आपको, आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं। तो आगत का मतलब क्या हो गया? आया हुआ। इसका अर्थ क्या है? आया हुआ। यानी कि जो ध्वनियाँ जो हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं उसे कहते हैं हम आगत ध्वनियाँ। जैसे इसका चिन्ह होता है औ, तो औ का चिन्ह क्या हो गया हमारा? जैसे इसके लिए शब्द लिखते हैं हम डॉक्टर, डॉल, ये हो गए आपके आगत स्वर। अब जा और फा, ये दोनों आपके हो गए आगत व्यंजन। जैसे कि जा के नीचे जो बिंदी लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? नुक्ता। जा के नीचे जो बिंदी लगी रहती है उसको क्या कहते हैं? नुक्ता। ज़मीन, जैसे ज़मीन, बाज़ार। फ़ा भी आपका आगत व्यंजन है। जैसे फ़ा के नीचे जो बिंदी लगी रहती है, जैसे लिखते हैं हम फर्श, फाइल, तो ये भी आपका आगत व्यंजन है। यानी कि आगत स्वर आपका हो गया औ और आगत व्यंजन हो गए आपके जा और फा। तो ये आपकी ध्वनियाँ हो गई आगत ध्वनियाँ, आगत स्वर और आगत व्यंजन। और नीचे जो बिंदी लगाते हैं उसको कहते हैं हम नुक्ता। अभी आपने पढ़ा आगत ध्वनियाँ। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको अनुनासिक। अनुनासिक भी जो है, तो अनुनासिक के भी दो चिन्ह होते हैं इसको दर्शाने के लिए। एक हो गया बिंदु और एक हो गया चंद्र बिंदु। तो बिंदु जैसे कि हम लगाते हैं गेंद, जैसे हमने शब्द लिखा गेंद, इसके ऊपर जो बिंदी लगाई, भैंस, भैंस पे जो बिंदी लगाई,
ये आपका हो जाएगा बिंदु। वैसे इस बिंदु को हम जब अंक की बिंदी भी कह सकते हैं। फिर चंद्र बिंदु, जैसे हमने लिखा आँख, आँख के ऊपर हमने चंद्र बिंदी लगाई। जैसे चांद लिखते हैं, चांद के ऊपर हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक स्वर को भी व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह बनाते हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब अंग की बिंदी। जैसे हम लिखते हैं बंदर, पंखा, गंगा, ये हो गया आपके अनुस्वार वाले शब्द। अब हम बताते हैं विसर्ग। विसर्ग में क्या है, दो बिंदी लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रातः और अतः, तो प्रातः और अतः, इसमें जो दो बिंदी लगी है इसको कहते हैं विसर्ग। और हम अयोगवा यानी अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों हमारे अयोगवा हैं। अगर पूछा जाए कि अयोगवा कितने हैं, तो हमारे दो, अनुस्वार और विसर्ग। इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में करिएगा। और एक्सरसाइज भी दी गई है, उसको आप चेक कर लीजिएगा और इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।